आज लग रहा है कि प्लेट में रंग बिरंगी मिठाइयाँ। पूजा मैम जी, मैं पंजाबी हाथ से प्याज तोड़ के खाते हैं, इनकी फिल्म में पहली बार देखा मैंने कि आमिर खान ने तरबूज तोड़ के खाया। हम आपके फैन हो गए, मैं तो वैसे भी आपकी फैन हूँ मैम। एक एक डायलॉग मुझे याद है, रघु उठ, रघु आ गया, उठ रघु आ गया, मुझे सब याद है। अरे का मनीषा हमार बिटिया आई जा रहे हो, हमार बिटिया कैप्टन बन गई, जोरदार तालियां हो जाए। ये लड़कियों से अच्छा मैं क्या और लेने लग गई? नहीं मैं क्या कोई ये वाले सीजन में किसको सोच रहा है? भारती दी लड़का कोई दे नहीं रहा है तो अभी आपसे ही लेना पड़ेगा। I love kisses. Long. I don't like long kisses. I like short kissing. No long kissing. Tissue. No. Tissue kisses. जाती सज धज के कौन आई? I make पकोड़ा for you. I'm done. You will make चाय। एक्चुअली मैंने जितने भी देखा है कि जितने भी बाहर के फॉरेनर लोग होते हैं ना, जैसे हैंडसम है ये, तो ये लोग बड़े भोले भोले होते हैं ना, पर इनके पास जाओ फिर पता चल जाता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आने वाले हैं और जैसे मैं भी आ गई, आपको पता चल ही गया होगा शो का बजट है। और बस पूजा मैम जी, कितनी गोरी हैं आप। सच में मैंने देखा बीच में। मुश्किल बड़ी है उसमें मोहब्बत ये जानता ही नहीं। इतना प्यार। जब से मैं पिछला एपिसोड यहाँ से करके गया हूँ, मनीष नहीं लग रहा है। लेटा रहता हूँ, मेरे को नींद नहीं आती, सामने खाना पड़ा रहता है, भूख नहीं लगती। मुझसे जिंदगी में कोई पूछने वाला है ही नहीं कि मेरे बाबू ने थाना थाया। क्या हो गया यार मेरे को? कोई ये बात झट से भट्ट साहब तक पहुंचा दो प्लीज। मैं सच्ची बोलता हूँ, ये बात सुन के आलिया भी तालियां बजाएगी। मैं बोलता हूँ, क्या बोलूं भाई, क्या बोलूं पूजा। जग्गू दादा अब ये क्या कर रहे हैं? झाड़ लगा रहा हूँ। यार ये पेंगुइन को अंदर किसने आने दिया? जग्गू दादा जब दो रोमांटिक लोग आपस में बात कर रहे हो, एक बाबू अपनी शोना से बात कर रहा हो, जब दो निब्बा निब्बी एक दूसरे को और दो परमानेंटली कुंवारे लोग एक दूसरे को देख रहे हो जी, तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करते। कोई समझाओ इस पेंगुइन को। दादा ये पूजा जी, आलिया की शादी रणबीर से हुई है, राइट? जी रणबीर कपूर की मम्मी नीतू जी हैं। जी, तो नीतू जी से आपकी बातचीत होती है? अरे दादा ये क्या? एक मिनट, हाँ होती है। तो मुझे नीतू जी का नंबर चाहिए था। क्यों? नीतू जी का नंबर क्या करेंगे आप? मैं उनसे पूजा जी का नंबर लूंगा। अरे दादा वो आपके सामने खड़ी है, डायरेक्ट लो ना, हिम्मत है तो। मुझे शर्म आती है बेड़ो, क्या? बहुत शर्म आती है। मैं डायरेक्ट नहीं ले सकता। प्लीज आप बैठिए, बहुत अच्छा लगा। ये मैं ले जा रही हूँ साथ। नहीं तो क्या आप ऐसे खड़े रहेंगे, मेरे से एक्टिंग हो नहीं पाए। आप बैठिए। पूजा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है बिड़ू, वाह वाह। कैसे हैं आप लोग बिड़ू लोग? एकदम मजेदार। ठंडा पानी एकदम मस्त। झाड़ लगाने का बिड़ू, झाड़। स्वच्छ मुंबई, हरित मुंबई, आमचे मुंबई। यस दादा यस। तुम्ही ज्याचे व्यक्ती पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहात, ते व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्ती बोलत आहे, पुढे चला बायको नहीं, पुढे चला बच्चा दो ही अच्छा। क्या बात है बिड़ू, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। क्या बात है बिग बॉस, मेरा बच्चा है तू।
विमल इलायची प्रेजेंस बिग बॉस ओटीटी, एक बार जोरदार ताली हो जाए। क्या बात है। पावर्ड बाय 2 यम चिप्स, स्पेशल पार्टनर विको वज्रदंती, शुगर फ्री पेस्ट, कुकिंग पार्टनर सिल्वर कॉइन चक्की आटा, पेमेंट पार्टनर पेटीएम, आई वियर पार्टनर लेंसकार्ट एंड स्पेशल पार्टनर चिंग्स शेजवान चटनी। वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। सलमान भाई वाली लाइन बोली मैंने। मेकर्स, मुझे पेमेंट भी सलमान भाई वाला चाहिए, उतना ही पैसा लूंगा मैं इस एपिसोड का। जग्गू दादा आपको पेमेंट नहीं, जैसे आपने बोला ना आपको पेनल्टी पड़नी चाहिए, समझे? अबे ओ मुगलों की दरियाई घोड़ी, कौन है तू? दादा मैं पहचाना नहीं? कौन? भारती। जब बाहर थी तो अंदर क्यों आई? चल बाहर। दादा मेरा नाम भारती है, याद करो कितने शो किए हम दोनों ने एक साथ। ऐसा करके क्यों किया हमने? ऐसी क्या मजबूरी थी मेरी जो मैंने तेरे साथ शो किया? दादा आप बाहर चलो, ये बाल वाल जब उतारोगे फिर मैं आपको बताती थी क्या मजबूरियां थी जब हमने शो किए। मैं इधर से बाहर जाऊंगा तो ओनली विद पूजा भाट। तू चल हट। दादा आप ये शो देख रहे हैं? अरे कैसी बात कर यार, सारे एपिसोड मैं देखता हूँ। सच्ची? हाँ सारे। अच्छा चलिए, तो घर के बारे में बताइए कुछ। घर में सब ठीक है, तू बता। दादा अपने घर की नहीं, इस घर के बारे में बताइए। मैं दूसरों के घर में ताका जाकी नहीं करता ब्रो। ऐसी मेरी अपब्रिंगिंग नहीं है। पता है, शो पे आने से पहले मैंने अपने मम्मी डैडी से अपनी परवरिश चेक करवाई, तब मैं आया हूं इधर। नहीं तो यहाँ पे कोई है जो लोगों की अपब्रिंगिंग चेक करता है ब्रो। क्यों अभिषेक? बिल्कुल। एक मिनट जग्गू दादा, आप बेबी का पे टॉन्ट मार रहे हैं अब, है ना? अरे वो भी तो करता है। और बेबी का जो सब पे लठ मार रही है उसका कुछ नहीं। ये तो उसका बस नहीं चल रहा है। हाँ लेकिन बिड़ू शो क्या चल रहा है यार, सच में शो क्या चल रहा है, क्या बात है। देविका, मनीषा, पूजा जी, जिया, जैड, फलक, एलविश, आशिका, अभिषेक। दादा सबका नाम लिया, अविनाश को छोड़ दिया? कोई तो छोड़े उसे, उसे कोई छोड़ ही नहीं रहा बिड़ू, है कि नहीं? कोई छोड़ रहा है क्या? नहीं। फिर एलविश, फेस कट कैसा पसंद है आपको नॉर्मली? आँख कान नाक कुछ ऐसा स्पेसिफिक होता है ना, ये शाहरुख भाई जैसा, दादा, एक मिनट। सलमान भाई ऐसी फेस शक्ल मेरे फूस क्या को। उसको पूछ रहे हो दादा, क्या फेस? मैं सुना कि एलविश को हाँ? अविनाश का फेस नहीं पसंद, इसलिए मैं पूछ रहा था कैसा फेस पसंद है उसको। अच्छा बना के दोगे आप? एलविश ऐसा बोला कि नहीं बोला, सच्ची बता। बोला, मैंने तो बोला। बोला था ना? एलविश अगर अविनाश बोर कर रहा था तो आप एंटरटेन होने भी तो उनके पास आए। मैं तो मजे ले रहा था। भाई ऐसा मजे, ताली। क्या बात है? मजे और एंटरटेनमेंट में फर्क क्या है? मैं छेड़खानी कर रहा था, मतलब पसंद है मेरे को छेड़खानी करना ना, तो क्या बात है बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। छेड़खानी पे इनकी तालियां हो जाए बिल्कुल। तालियां हो जाए, तालियां। नौजवान लड़का घर में आते किसी लड़की के पीछे नहीं, एक 40 साल के मर्द के पीछे लगा हुआ है। क्या बात है। आई लाइक योर सिस्टम ब्रो, आई लव योर सिस्टम, माइंड ब्लोइंग सिस्टम। खैर अभिषेक मेरा बच्चा, हाँ। अंगारे यार, अंगारे अभिषेक। अंगार सबसे रिश्ता पर गेम में नो रिश्ता। क्या गेम खेल रहा हमारा अभिषेक, क्या बात है बड़ू, क्या बात। और तू तब से चुप क्यों है बड़ू, खड़ी क्यों है? फ्री का फुटेज खाने आई है इधर। दादा, जब तेरे को कुछ करना नहीं है तो खड़ा रहने का क्या है? दादा एक मिनट। अरे इतना बड़ा मंच है बड़ू, इतना बड़ा मंच किसी को नहीं मिलता है। मिला है तो ऑडियंस को एंटरटेन कर। सारा दिन बैठे रहते हो, खुद का कोई स्टैंड नहीं लेते हो, फ्री का राशन निकल रहे हो, कुछ कंटेंट भी उगल। अरे दादा ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो आप? सॉरी, मैं उधर का बात इधर बोल दिया। मैं जो बोला है ताने मारे हैं, आप लोग अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। अपना अपना ले लीजिए जिसको दो ताना। और ये ताना जो है वो कॉपी करने के लिए स्टार और 0 दबाएं। लेकिन आपके पास तो फोन ही नहीं बड़ो, तो एक काम करिए, स्टार के लिए अभिषेक को दबाएं और 0 के लिए आप लोग ही बताइए इधर 0 कौन है? मनीषा 0 कौन है इधर? मुझे जिया लगती है।
फलक आपको कौन जीरो लगता है इधर? फिलहाल 2 दिन से मुझे आशिका लग रही हैं। आशिका जीरो लग रही है। आशिका आपको कौन जीरो लगता है? जिया। जिया लगती है। क्या बात है, डबल जीरो मिला आपको। एल्विश आपको कौन जीरो लगता है इधर? मुझे जिया 0 लगता 3 जीरो, क्या बात है, ये बात है। लड़की करोड़पति बनने वाली है। वाह। और पूजा जी? यहाँ पे आशिका को मैं जानती नहीं हूँ बिल्कुल, इसलिए आप जीरो दे। एक जीरो की खोज की थी आर्यभट्ट ने और एक जीरो की खोज की पूजा भट्ट ने। आशिका क्या बात है पूजा भट्ट जी, क्या जीरो खोजा है आपने। दादा चलिए बताइए कि मनीषा फलक को दी क्यों कहती है? क्योंकि मनीषा ने फलक को घर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दी। हर बार नॉमिनेशन में फलक का नाम दी। वेरी नाइस। उसको टेंशन दी, स्ट्रेस दी, उसकी बैंड बजा दी, इसीलिए फलक दी। सही बोला ना मैंने? बिल्कुल फलक सही, बिल्कुल सही बोला ना? बिल्कुल सही। मैंने हर बार नॉमिनेट उनको नहीं किया। हर बार मुझे हाँ, हर बार मैंने ज्यादा जिया को किया, उनको 3 तो बार तो मुझे याद है। अरे ये जोक है, मनीषा दी। अच्छा। क्या दी आप भी? हमको मन में गाली दी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भारती भारती जी अभी मैं तेरा टेस्ट लूंगा। भारती जी सर, जी सर, बोलिए दादा। बता, घर में हक के लिए कौन कौन फेमस है? जैद, अभिषेक और मनीषा। कैसे? जैद रोटी बनाते हुए लड़की को पीछे से हक करता है ना, ओहो, रोटियां भी जल जाती उससे, मुंह फुला लेती है ऐसे। उसको हक किया, हमें क्यों नहीं? तो ये तो जैड की हक हुई जी। मनीषा और अभिषेक। ये हग नहीं है, तो हगने के लिए फेमस है भैया। दिन में 10-10 बार जाते हैं हगने, इतना कौन जाता है? ये बात भी बोलने वाली है। नहीं बोलने वाली नहीं, तो आप लोगों ने जो इतना बोली, हमको सुन के आ गया 2-2 बार, तो आप तो फिर भी 10-10 बार जा रहे हैं यार, इतना हग। जैद, अभी मैं तो हिंदी बोलूंगी क्योंकि हम तो भाई पंजाब अमृतसर। मैंने सुना है कि आप इंडिया के संस्कार सीखना चाहते हैं, तो दादा मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा संस्कार कोई लड़की नहीं सिखा सकती। अच्छा जी, जैसे आपने पूजा मैम को सिखाया, मैं भी वैसे सिखाना चाहती हूँ। हाँ मुझे आप जरूर। आशीर्वाद दीजिए। अरे आशीर्वाद मेरा, सिखाओ बेड़ू, सिखाओ 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 बेड़ू। आई एम योर ब्राइड एंड यू आर माई ग्रूम। कम हियर एंड कस के फड़ो और डांस करो, चलो आओ। क्या बात है। सो इनको कौन से संस्कार सिखाए जाए? हमारे इंडिया के सुहागरात वाले सिखा देते हैं। तो चलो, जैद मेरा दूल्हा है, ग्रूम, और मैं इनकी दुल्हन। मैं ये दूध का गिलास लेके जा रही हूँ। पूजा मैम आप एक्शन कहेंगे? स्टैंड बाय जैड, स्टैंडिंग बाय। एक्शन। ये किस तो नहीं कर लेगा ना? मैम आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो कि जब नई दुल्हन अंदर आती तो दूध लेके आती है। So on the wedding night, bride will come with a glass of milk. ओके। ओ गॉड, बाकी की सुहागरातें ऐसी नहीं होती, थैंक गॉड, वरना 6 महीने बीत जाते। पहले वो ब्रीफ करती, फिर हमें करना पड़ता, फिर वो ब्रीफ करती, हमें करना पड़ता। सो दैट क्या बात है पूजा जी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी हमेशा झाड़ को पानी दिया है, आज पहली बार जात को पानी दिया है मैंने। वाह वाह, मजा ही आ गया। सुहागरात पे पानी डालने का अलग ही मजा है बेड़ू। वाह फैंटास्टिक। पूजा मैम ठीक था? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मेरा और जात का डांस हो गया है। हाँ हम दोनों 2 जिस्म और 1 जान हो गए। मेरा ही जिस्म दिख रहा था, उसकी जान ही दिख रही थी बस। ये 2 जिसमें एक जान नहीं थी, वो पूरा एक तंदूर और उसमें लगा ये नान है बेड़ू। क्या बात है। तो आप लोगों की जोड़ी लेकिन बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू दादा, थैंक यू। ऐसी जोड़ी से अच्छा ना जोड़ों का दर्द अच्छा होता है बेड़ू, कमाल है। खैर दर्द से मेरे को याद आया पूजा जी, अरे यार, मेरे जैसा कोई नहीं पूजा जी, सच्ची में पूजा जी।
खैर दादा आपको क्या हो गया है? मत पूछो बड़ू। खैर फलक, माँ कसम, फलक को भाई ने क्या बोला क्या? कि कुछ करो, तब से ये कुछ भी कर रही है। क्या करे वो बेचारी यार। जिया उससे चाहकर बात नहीं कर सकती थी, जिया आकर उससे लड़ नहीं सकती थी। यार बेचारी अकेली जिया किस किस से लड़े? सबसे लड़े क्या वो? अविनाश से दोस्ती करती है तब तक बेबिका से लड़ पड़ती है, बेबिका को समझाती है तब तक मनीषा बिगड़ जाती है, मनीषा को जब तक समझाती है उधर से पूजा मैम आ जाती है, और जब तक ये सब करके बैठती है तब तक जैद के हक का टाइम हो जाता है, हैं? सारे काम खत्म करने के बाद सब लोग सो जाते हैं और वो रो जाती है। सही बात। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेड़ू। दादा जिया से बात तो कर लो यार, ऐसे मत करो। उसकी फिल्म हिट हुई है, मराठी फिल्म की वो हीरोइन है जिया, उससे बात कीजिए दादा। हाय जिया। दादा वो है जिया। तो वो जिया नहीं तो क्या वो मरा है क्या? वो भी जिया है बेड़ू, सब जिया है इधर। सिर्फ अविनाश है जो घर में घुट घुट के जिया है, बाकी सब नॉर्मल जिया है घर के। जिया, मैं आपके साथ डम शराज खेलना चाहता हूँ, ठीक है? ओके। तो आपको गेस करना होगा। 3 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 6 वर्ड्स। ये तो 3 है, 3 उंगलियों की दिखा रहे हो दादा? अच्छा एक मिनट, 6 वर्ड्स। ये गेस करो। अच्छा हिंदी, हिंदी, इंग्लिश। इंग्लिश। अरे क्या कर रहे हो दादा आप? कुछ क्या बोल रहे हो? कुछ कर रहे हो क्या? ये तो खेल भी तो मैं जिया के साथ रहा हूँ। इनका वर्ड कोच, इनका एक्शन कोच। क्यों अभिषेक? इनकी गेम भी ऐसी है, समझ में नहीं आ रहा है बेड़ू। वो खुद नहीं समझ पा रही। जात को ज्यादा ठंडा लग रहा है बेड़ू, कुछ करो इधर। जाट सिट है। अभिषेक आप आ जाओ उधर बेड़ू, एक्सचेंज कर लो, बैठे रहे। वैसे मन तो मेरा है उधर बैठने का, लेकिन आप बैठ सकते। हम लोग बेबिका, मैंने सुना आप लोगों का हाथ देखती हैं। हाँ। हैं? ऐसी क्यों करते हैं हरकतें कि लोग आपको हाथ दिखाएं? आप डेंटिस्ट भी है ना? हाँ। तो यही तो मैं सोचूं, अभिषेक आपको दांत की जगह हमेशा आँख क्यों दिखाता रहता है? उससे मैं ज्यादा आंखें दिखाती हूँ। भाई आपका कुछ है, मुझे लग रहा है एंड में कुछ होगा, कत्ल होगा किसी एक का। है ना? पिलो फाइट देखी भाई मैंने आप लोगों की, क्योंकि फिल्मों में पिलो फाइट मारते फिर ऐसा अरे, नहीं है, ऐसा नहीं था। प्रोमोज ऐसा तो कर नहीं। इधर नहीं। अरे हिल गया मैं। हाँ दादा वाह, पूजा मैडम आई तो आप हिले नहीं, मैं आई तो हिल गए। अपन एक चैट शो करेंगे आज, तो हमारे शो का नाम है दिल। दिल। दिल है कि मानता नहीं। आए। शो का नाम क्या है? मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत। बड़ो, मैं गाना गा रहा हूँ, मैं कोरस के लिए पोरस के पास जाऊँ क्या? नहीं, हम देंगे साथ। एक बार माहौल बनता है। डन डन डन। ठीक है, एक बार साथ में गाते हैं बड़ू, ठीक है? दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। क्या बात है। और दादा और भी फिल्में हैं उनकी, सारे गा दीजिए। मेरे को बहुत मजा आया। पूजा जी, मैंने देखा है जब कोई अच्छा गाना गाता है तो जज बोलते हैं कि आप मुंबई आ सकते हो। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा गाना अच्छा लगा तो मैं आगे की बात करने के लिए आपके घर आ सकता हूँ। पूछा है मैंने। खैर, जग्गू दादा आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस शो में बुलाएंगे अपने पहले मेहमान को, जो फैलाएंगे वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स, जाने माने कोरियोग्राफर और बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट निशांत भट्ट। प्लीज वेलकम। हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप? हाय हाय, ऑल गुड, हाउ आर यू? आ जाओ, ये मेरा गाना है। मैं सब ऑडियंसेस को बोलना चाहूंगा कि बहुत प्यारा गाना है, टी सीरीज ने प्रोड्यूस किया है, मैं फीचर्ड हुआ उसमें, और मेरे साथ है हेली दारू वाला। और अभी मेरा छोड़ दो, कुछ 3-5 करे।
इस घर में ना मैंने बहुत कुछ देखा. आई एम फॉलोइंग द शो. हेल्दी रिलेशनशिप है, अनहेल्दी रिलेशनशिप है, कौन किसके साथ किसका टाका भिड़ा है, सबको सब पता चल रहा है. ठीक है, तो उस चीज को और क्लियर करने के लिए मैं ये गेम लेके आया. ठीक है, पलटू धोखेबाज घमंडी जैसे यहाँ पे ना 5 जूस रखे हैं. भिवंडी भिवंडी नहीं घमंडी. देख रहे हैं, नाम देख रहे हैं क्या क्या है. अभी एक इंसान यहाँ पे आएगा, कोई भी जूस वो सिलेक्ट करेगा और एक दूसरे बंदे को पिलाएगा. पूजा जी, आपसे शुरुआत करते हैं और उनके साथ एल्विश आप आ जाइए. उनकी जो शुरुआत थी, जिस तरीके से आए थे वो, और उन्होंने मतलब स्ट्रेट टॉक जो है ना, इस घर में लोगों को बहुत कड़वी लगती है. अच्छा. तो इसलिए कड़वी जुबान. पूजा जी के बारे में एक चीज कहूंगा. पूजा जी, आपका जो भी है सीधा मुंह पे और डिप्लोमेटिक और करेक्ट. इतना ही निकल रहा है वो. ठीक है. ये भी कड़वी जुबान वाला फील है. आई थिंक तुम दोनों का जमेगा. वेरी नाइस. वाह. अभी इतनी कड़वी जुबान हो ही गई तो आप भी कुछ बोल दीजिए. नहीं, बिल्कुल सही करा. बिल्कुल सही है. क्योंकि इसके अलावा और सूट नहीं करता मेरे ऊपर. पूजा जी, जी. थैंक यू वेरी मच. अब आप इधर ही रहिए. अभी आप सेम चीज करेंगे. हाँ जी. अभी आप बुलाऊंगा मैं जिया को. आप आ जाइए. और आपको और मैक्स कितने पिला सकते हैं? पिला तेरे को जो पिलाना है पिला. मैं पिलाना चाहूंगा पहले कड़वी जुबान इसलिए क्योंकि एक सेकंड पहले पी लीजिए. हाँ जी, पहले पी लीजिए. हाँ, अरे बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मैंने भी पिया है अभी. क्या बात है, करेक्ट है. चलो, नहीं इसका रीजन हाँ, मैं बाकी वही है. दे रहा था कि जब मैंने इनकी फाइट देखी पूजा जी के साथ, तो मुझे लगा कि ये काफी कड़वा बोलती हैं. मतलब जिस तरीके से बात कर रही थी वो काफी कड़वी जुबान थी, तो उसलिए कड़वी जुबान. ओके, ठीक है. दूसरा और कुछ पिलाना दूसरा, हाँ जी बिल्कुल, मैं दूसरा पिलाना चाहूंगा प्लीज. बोरिंग. हाँ, अच्छा दिख रहा है वो. क्योंकि मैंने इनको ज्यादातर बहुत खाली देखा है, चुप देखा है, कभी कुछ ना करते होते. आज मैं छेड़खानी तो गलत वर्ड हो गया. न्यूज कब छेड़ा आपने? ऐसा कौन सा कैमरा है जिसने कैप्चर नहीं किया? मैं आज वेट कर रहा था कि कुछ होगा, मतलब मैं ऐसे ही प्रोवोक कर रहा था मजे में, तो इन्होंने ये सबको प्रवोक करता रहता है. वैसा रिस्पॉन्स दिया, तो मुझे लगा ये बोरिंग है, तो दैट्स व्हाई बोरिंग. ठीक है, आपको सही अविनाश लगता जैसा है? चढ़ा तेरे ऊपर मैं भी चढ़ती हूँ, तो टेंशन. जिया, ये जो बोरिंग का किताब आपको मिला है, आप उससे कितनी % कन्विंस्ड हो? उसको दिखाओ आप बोरिंग नहीं हो. बिल्कुल भी नहीं. ये छोटी मोटी जो चीजें हैं उसके ऊपर मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ कि मैं उसको इतनी तवज्जो दूं कि मैं उसके ऊपर झगड़ा करने लग जाऊं और उसके ऊपर उसको एंटरटेनमेंट दूं. Okay. तो उसको एंटरटेनमेंट चाहिए ऐसी फालतू वाली, तो कहीं और जाके बैठे जहाँ पर वो क्या बैठ रहा है. और कोई चूज देना है आपको? मैं, हाँ, दे सकते हो. हाँ, क्या बात है गाइस, यार इट्स टू गुड यार. आप चाहो सारे जूस ट्राई करा सकते हैं इनको आज. तीसरा? मैं घमंडी का देना चाहूंगा, क्योंकि जो बात इन्होंने बोली वो बिल्कुल सूट नहीं करती. जैसे कि मैं इनके लिए क्यों एंटरटेनमेंट करूं, ये सारी चीजें. तो मेरे को लगता है इनमें काफी घमंड है, जो कि 1% भी सही नहीं है. तो प्लीज हैव दिस. थैंक्स. इतनी सारी क्वालिटीज, क्या बात है यार. जिया, टू गुड यार. जिया, टू गुड. प्लीज क्लास. मस्त. चलो, अभी आप. थैंक यू एल्विश. थैंक यू. नाउ जिया, हाँ. जितना भी है, जितनी भी भड़ास है, वो आशिका पे निकाल दीजिए. यार बोरिंग. हाँ, आपको ये बोरिंग लगती है? क्योंकि ये अभी जैसे वाइल्ड कार्ड आए हैं, तो वाइल्ड कार्ड हमेशा एक तड़कता भड़कता ऐसे एनर्जी के साथ आते हैं, या तो वो एक एनर्जी लेकर आते हैं जो पूरे शो को अपलिफ्ट कर देते हैं, पूरी एनर्जी, घर का माहौल हिला देते हैं. तो वैसे आई थिंक वो जैसा भी वो जो भी कर रहा है चीजें, कुछ तो किया उसने एल्विश ने. हाँ, वैसे यहाँ से आई अंडरस्टैंड कि उसको थोड़ा, हम भी जब आए थे फर्स्ट डे, हमें भी थोड़ा टाइम लगा था. बट देन ये वाइल्ड कार्ड है, ये सब कुछ देख कर आए हैं, उनको सबकी पर्सनालिटीज पता है, सब जानते हैं. तो आई थिंक थोड़ा, तो आपको लगता है उस हिसाब से योगदान ज्यादा दे नहीं रही है, इसके वजह से बोरिंग है? आई थिंक मुझे सिर्फ 3 दिन हुए यहाँ पे आते हुए और मुझे जज किया जा रहा है. बट आप तो नहीं, मैं बाकी का भी देख रही हूँ ना. मैं कह रही हूँ कि आप बोरिंग बोल रहे हो. फिर वो मेरे को जो भी 0 स्टार मिला, मेरे को 3 दिन में 0 मिला है. बट आप 30 दिन से यहाँ हो, आप तभी भी 0 ही हो. आपको बहुत बोर्ड मिल चुका है 0 का. बहुत लोग, आई डोंट थिंक 3 दिन बहुत लोगों ने नहीं दिया ये, और यहाँ के लोगों जज करना चाहिए. 3 दिन ही हुए, मैं एडजस्ट कर रही हूँ. और अगर मैं बाहर से देख के भी आई हूँ तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. बाहर का जज यहाँ पे नहीं निकालती, मैं यहाँ भी ऑब्जर्व करूंगी. अगर लोग मुझे समझ आएंगे तो मैं उस हिसाब से खेलूंगी. 3 दिन हुए, 30 दिन That's a very good thing. यस, दैट्स इट. जी, कोई और जूस? हाँ, ये बात से एक और जूस, ये ठीक है. कड़वी जुबान,
एक्सपेक्टेड है क्योंकि एक सेकंड अभी मुझे बोरिंग कर दिया, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, तो कड़वी जुबान आई कहाँ से? अभी कड़वी थोड़ी थी, फैक्ट था भाई, फैक्ट्स को कड़वा बोलते हैं। अच्छा लगा, एक और चाहिए? हो गया। एक और दो। जिस तरीके बट एक सेकंड, उसका जो आपने सोचा है वो ऑडियंस भी जानना चाहेंगे कि अभी आपने इनको बोरिंग बोला है, अभी आप बोल रहे कड़वी जुबान, क्योंकि अभी जिस तरीके से निकला इसका तो मुझे ये अभी जैसे हरकतें आ रही है तो आई थिंक इट्स वैलिड, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। वो तुरंत ऐसे हाँ चढ़ जाती है डिफेंसिव मोड में जैसे मेरा होता था अभी, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल में निकल रहा है। अरे तो दिन बाद थोड़ी चढ़ूंगी मैं। तो आप रुकिए, आप यू कैन थैंक यू फॉर, थैंक यू। और आप बुलाएंगे अविनाश। चार ग्लास दे सकते हैं क्या? ये काफ़ी बोरिंग है, वो तो है ही। ज़्यादा इनको अपने ही सर्कल से बाहर निकलते हुए देखा नहीं है, और जितना अगर मैं कह रही हूँ बाहर से भी देखा है और अंदर आके भी देखा है, तो वो बाहर से बोरिंग ही दिखे और अंदर आके भी बोरिंग ही दिखे हैं। आपको कुछ कहना है इसके बारे में? एग्री टू दिस, नॉट एट ऑल। मेरी जहाँ तक इस घर में रहने की बात है, हर किसी से एक अलग कनेक्शन है, हर किसी के साथ अपना एक अलग फसड़ा भी हो चुका है, बट एनीवे आप अभी भी कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, वो अपने लोगों से ही बोलते हैं। अपने लोगों से ही बोलूंगा ना, किससे बोलूंगा जाके? किसी से भी आप इस घर में 3 लोगों से बैठेंगे तो फिर मैं भी किसी से भी बोल दूं, आप तो जानते हो ना। एक मैं थोड़ी बोल रहा हूँ किसी से बोल दूं, आप बात वही हो रही है ना। अविनाश यार थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेता उसके साथ, वो अपनी बात वहीं बैठी रहती तो क्या, वो वहीं बैठी रहती है, पता चल जाता ना फिर थोड़ा। तो वहीं बैठी रहती, कहीं और उठती नहीं है, सिवाय कॉफी के अलावा मुझे कहीं नहीं दिखती। सिर्फ कॉफी होती है तो किचन जाती है, कॉफी से वापस वही ग्रुप, कॉफी फिर वापस वही ग्रुप, और मैं बोलूंगा ठीक है, और कुछ नहीं बस। हाँ थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आप भी मीट जाइए प्लीज। थैंक यू। क्या बात है। अब आएंगी बेबिका या और मनीषा, आ जाइए। पूरा वही उठा लेना। बेबिका आप मनीषा को चूज करें। पूरा जार उठा ले। तो मैं उनको पहला जूस पिलाऊंगी, वो होगा कड़वी ज़बान, क्योंकि तो इस घर में कईयों की कड़वी ज़बानें हैं मेरे अलावा, आई डू एक्सेप्ट, बट इनकी वो ज़बान है जो रुकती भी नहीं, और अपनी ज़बान के आगे इनको किसी की ज़बान सही नहीं लगती। और ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मैं ही सही, मैंने जो सोचा वही सही, मैं जो बोलूँ वही सही, उस हिसाब से वो कड़वाहट बढ़ती ही जाती है। तो वो अनलिमिटेड कड़वी ज़बान के लिए अनलिमिटेड। और दूसरा पलटू, क्योंकि इनके बदलते रंग और इनकी बदलती पर्सनालिटी के बारे में घर में सब अवेयर है कि कैसे ये अपॉर्चुनिस्टिकली मौका परस्त तरीके से आते नए लोगों में पोटेंशियल देख लेती है अपने गेम के लिए, या मतलब जो दिल से चलती थी बंदी, जो पहले दिन से मुझे दिखी थी और जिसे देख के मैं इतनी एक्साइट हो गई कि इसके साथ मेरी एनर्जी वाइब मिलेगी, ये मुझे पहले से समझ आ गया था। बट वो मासूमियत से भरी मनीषा और वो दिल मुझे अब दिखाई नहीं देता, अब सिर्फ दिमाग का बनावटी खेल और मौका परस्त हरकतें दिखती हैं। तो महापलटू। सो आपको कुछ कहना है इसके बारे में? बिल्कुल। कड़वी जुबान तो मेरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे कभी कुछ हम बोले हैं तो सिर्फ टास्क के दौरान बोले हैं, और जहाँ मुझे लगा कि हाँ मुझे यहाँ बोलना चाहिए क्योंकि बिग बॉस कुछ टास्क देते हैं, अगर वहाँ भी मुंह नहीं खोले तो हम यहाँ पे क्यों आए हैं। और ये कभी भी कुछ उस लेवल का करती है कि मजबूर करती है, और हम कड़वी जुबान मेरा इससे जो भी होता है, हम कभी कुछ ऐसा नहीं बोले कि जो लगे यार बहुत खराब बोली है। इसका कड़वी जुबान यहाँ पे रहता है तो मेरे को यहाँ तक बढ़ना पड़ता है। और पलटू हम बिल्कुल भी नहीं है, मेरा जो है डंके की चोट में बोलते हैं मेरा ये दोस्त है और हम पलटते नहीं है। ये भी मेरी थी फर्स्ट वीक में, हम इसको बोले थे बेस्ट फ्रेंड, बट ये रूप दिखाई, मेरे साथ गद्दारी की, इंसल्ट की, धोखेबाजी की, मेरे साथ जैसे ट्रीट की। मेरा वही फंडा है, मेरा दिल मोम की तरह है। मेरे साथ कोई अच्छे से बात करेगा तो हम अच्छे से बात करेंगे, और खराब से बात करेगा तो खराब से बात करेंगे, बस यही चीज़ है। और कड़वी जुबान मेरी बिल्कुल भी नहीं, और रहती है इंसान को देख के कड़वी होती है। जब इंसान करेला है तो थोड़ा तो कड़वा होना पड़ेगा ना। ओके मनीषा, नाउ आपको मौका मिलता है उसको जूस पिलाने के लिए, सो प्लीज कम टू साइड। जैसा कि इसने अभी खुद बोला था कि कड़वी जुबान तो मेरी है ही, तो ये चीज़ तो ये खुद ही एक्सेप्ट करती है। और इस घर में सबका लड़ाई होता है और सब लड़ते हैं, बट जब ये लड़ती है तो ये इतना पर्सनल अटैक करती है, और ये इस लेवल पे जाके किसी को बोल देगी, किसी के बाप पे चली जाएगी, किसी के परवरिश पे चल जाएगी, मर्दों को देख के फिसल जाती है। मतलब ये और जब भी लड़ेगी, जो परवरिश में जाते हैं उसका क्या? ये लड़ती है, तेरे माँ बाप तुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तू ऐसी है। तेरे माँ बाप सोच रहे होंगे तू पैदा क्यों हुई, ऐसे शब्द बोले गए, उसका क्या? मैंने नहीं सुना, मैंने ये नहीं सुना, मैंने सुना, मैंने जो सुना है मुझे पता है, तेरे मुंह से क्या कुछ निकलता है, उसका क्या? अभी मेरा बोलने का है ना, इसलिए अपनी जुबान पे तो शुगर अभी को तक खत्म करने दो। घर में जितनी भी लड़ाई हुई है सबका मैं बताती हूँ। सब लड़ते तो एक लिमिट में लड़ते हैं, बट जब ये लड़ती है तो ये इतनी बदतमीजी की तरह लड़ती है, और इस लेवल पे जाके लड़ती है जिसके वजह से इसको भी पता है कि ये विलन और सब जानते हैं। तो इसका बदतमीजी का लेवल बहुत गंदा, और कड़वी जुबान इससे ज्यादा इस घर में किसी का नहीं हो सकता।
किसी का नहीं हो सकता। और कोई जूस? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और घमंड इसको इस बात का है कि एक तो ये चोरी भी करती है प्लस सीना चोरी। एक होता है ना कि गलत करके भी उसको प्राउड करना कि अरे हम तो गलत किए लेकिन हम सही हैं। हम पहली बार ऐसी लड़की देख रहे हैं पृथ्वी में जो गलती भी करती है, पूरे पृथ्वी में जो गलती भी करती है और ठोक बजा के बोलती है कि मतलब उसको उस बात पे प्राउड होता है कि हम लड़ रहे हैं तो उसको पता है कि हम सबसे बड़ी लड़ाकी ने, मेरे जैसा कोई है भी नहीं। बिल्कुल। तो उसको उस बात का घमंड है। किसी को अपनी खूबसूरती पे घमंड होता है, किसी को कुछ पे घमंड होता है, लेकिन इसको अपने उस चीज पे घमंड है कि हम बदतमीज हैं, हम बेशरम हैं, हम बदतमीजी की तरह बात करते हैं। तो इस बात का इसको रिकॉर्ड तुम तोड़ रही हो धीरे धीरे। मिक्स ही कर देना दो तीन। देखिए धोखेबाज और पलटू इस पे एग्जैक्ट नहीं फिट करता क्योंकि ये सबके सामने है, बट फिर भी हम इसको बोलना चाहेंगे क्योंकि इसका लड़ाई जैसे कल तक अविनाश जिया को गाली दे रही है या लड़ रही है तो हम लोग के पास उसका ग्रुप है, जिया ऐसी है, जिया वैसी है, अविनाश ऐसा है। फिर मेरे से जैसे लड़ाई हुआ तुरंत इसका ग्रुप ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। अरे जिया यार हार्ड वर्किंग है यार, जिया हार्ड वर्किंग। और जो मैंने यस सर्कल में फील किया था वो कभी इनके बीच फील नहीं किया। तो यही हुआ पलटू, यही हुआ पलटू। जब तक स्टैंड लिया इनकी हिम्मत भी ना हो मेरी बात किसी के लिए मैं पलटू बता रही हूँ। ये अभी इसका तारीफ की और 2 दिन पहले इनको ही बैठ के गाली दे रही थी हम लोग के सामने। अरे मैं उनके मुंह पे गाली दे रही हूँ। तुमको वो इंसिडेंट याद है जब ये पूजा मैम के तुम्हारे बारे में आके बोल रही थी तू पूजा मैम का कैसे नाम ली, तो उस टाइम पीठ पीछे बैठ के इन लोग को ही गाली देती और जब हम लोग से लड़ाई होता तो फटाक से टीम बदल के इसको हमेशा ऑडियंस चाहिए होता है। आज मनीषा अभिषेक से लड़ाई हुआ तो उस ग्रुप में जाके उसका बुराई करके इन लोग से लड़ाई हुआ, अरे फलक कैसी है, फलक वो, मतलब किसका ये बुराई नहीं की। हमको लगता है पूजा दी को छोड़ के इस घर में कोई नहीं है। जब भी इसको लड़ना होता है बस ये टीम बदलती है, इससे लड़ाई हुआ तो उसके तरफ पलटना, उससे लड़ाई हुआ तो इसके तरफ। ये बहुत बड़ी पलटू है। बट आई एग्री। ठीक है देखो, तो थैंक यू वेरी मच। आप बैठ जाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अभिषेक और फलक आप आ जाइए प्लीज। फलक आप अभिषेक को जूस पिलाएंगे। सच हमेशा कड़वा होता है, वो बोलता है सच, कई जगहों पे वो सच बोलता है ऑलमोस्ट, लेकिन कई बार अभी मुझे कुछ ऐसा फील हुआ और कि ये शायद कहीं बदल रहा है या इन्फ्लुएंस हो रहा है कि किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, मतलब थोड़ा क्लियर जो बताइए। नए लोग आए हैं, जो इनके भाई बंधु आए हैं, तो मुझे लगा कि शायद वो बाहर से देख के आए और बाहर की कई सारी बातें हुई हैं तो उन्होंने बोला भी था कि भाईचारा जरा कम करो, तो वो मुझे लगा कि शायद ये इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो गया है। और मैंने इसको डायरेक्ट इसके मुंह पे ये चीज बोली थी कि भाई तू जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहे, तो बिल्कुल सही जा रहा था जैसे इस घर में तू मेरा फेवरेट है इस घर के अंदर। हाँ कई बार बेबी का से लड़ाई के वक्त गड़बड़ हो जाती है बदतमीज, बट उसके अलावा वो तो दूंगी बेटा आके पी। अब क्या करूंगी, ये होता ना क्या। अच्छा मैं इसके ऊपर वो दूंगी। पहले पी लीजिए और फिर उसके बाद क्या है तुझसे कम कड़वा है करेला। फलक आप जाके बैठ जाइए। अभिषेक आप यही रहिए। मैं ये बात मैंने पहले भी क्लियर करी थी कि वो मेरा भाई है और वो आया इस शो में, बट मेरे को इन्फ्लुएंस कोई नहीं कर सकता। मेरा बहुत क्लियर है, जो मेरे साथ अच्छा मैं उसके साथ अच्छा, जहाँ मुझे लगेगा गलत है मैं वहाँ बोलूंगा। मैंने उसको भी ये बात बोली थी कि भाई तू भी गलत होगा तो मैं तेरे को भी बोलूंगा। शायद इसीलिए सब मतलब मोस्टली जितने भी लोग यहाँ पर है उनके साथ रिश्ता है दिल से। मैं एक्चुअली बोलता हूँ गेम की जब बात आती है तो मैं किसी को कंसिडर नहीं करता कि ये मेरा है, एक्सेप्ट मनीषा एट दिस मोमेंट एंड एल्विशा है, या जहाँ मेरे को गलत लगता है मैं खड़ा होता हूँ उस चीज़ के लिए। पूजा मैम आप आ जाइए। पता क्यों था मुझे ये बात जैसा होने वाला है। हाँ अभी अभिषेक आप पूजा मैम को जूस पिलाएंगे। सबसे पहले मैं पूजा दी को देना चाहूँगा कड़वी जुबान। इसके लिए ऐसा है क्योंकि मतलब मैं इनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि जो इनके सारे ओपिनियंस होते हैं वो हमेशा ऑन पॉइंट होते हैं, बट कभी कभी उन पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए वो थोड़ा आउट ऑफ द वे चली जाती हैं और कुछ ऐसी बातें बोल देती हैं जो लाइक अंडर द बेल्ट फील करती हैं। मेरे साथ भी सेम हो रखा है और मैंने कन्फ्रंट भी करता दी, मेरे को ये चीज़ें बुरी लगी थी। एंड सेम विद जब अभी जिया के साथ जो हुआ था उसमें भी मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें लाइक अंडर द बेल्ट हिट हुई, तो वहाँ मुझे एक्चुअली फील हुआ कि ये कड़वी जुबान है। कोई और जूस? थोड़ा बोरिंग ज़रूर देना चाहूँगा क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू गेट बोरिंग का टैग पहली बार जिंदगी में। कभी कभी ऐसा होता है लाइक जैसे अब मैं सोचता हूँ पूजा दी के पास जाके बात करूँ, बट फिर 5-7 मिनट बात हो जाती है और मैं बोरिंग से ज़्यादा कहूँगा एक कम्युनिकेशन गैप है कि जो मतलब ऐसा समझ आता है कभी कभी कि अब क्या बात करूँ। जैसे अब अपने दोस्तों यारों में ऐसा होता है कि कुछ भी बोल देते तुम, सिलेबस बाहर है वो बेसिकली। अब आप वो कह सकते हो, बट वो मेरे को सिलेबस पढ़ना भी नहीं है सही बताऊँ तो। पढ़ नहीं पाएंगे इतनी आसानी से। ठीक है। और आई एम वेरी हैप्पी टू गेट दिस बोरिंग टैग। क्या है कि जिस फ्रीक्वेंसी में शायद आप जीते हैं मैं उस फ्रीक्वेंसी में नहीं जीती हूँ। बिल्कुल। तो अगर यहाँ पे हर लोग जो है मैंने हर किसी को अपने लेवल पे अपनी फ्रीक्वेंसी में मिलने की कोशिश की, मगर जब भी आप कुछ समझते नहीं है उसे डिसमिस करके बोरिंग कहना
ये आपकी कमी है। नहीं, मैंने उसको ये इस वे में नहीं बोला, मैंने उस वे में बोला कि कभी कभी हम समझ नहीं पाते हम क्या बात करें। आप समझ नहीं पाते क्या बात करें, आपके लिए बोला पर मैंने जी, तो क्योंकि आप समझ नहीं पाते क्या बात करें, तो आपने हमें बॉर्डर कह दिया। वही तो बात है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी हम मच। इस दौर में रहते हैं जब ज्ञान को एक बुरा शब्द कहा जाता है, तो इट्स द एज ऑफ डमिंग इट डाउन। बिल्कुल जी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा था।